नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज का किस्सा जिस्म फरोशी के कारोबार को लेकर के है। मैं स्टार न्यूज में हुआ करता था। एक दिन छुट्टी का दिन था। मैं घर पर आराम कर रहा था। मेरा एक इन्फॉर्मर था जिससे मैंने पहले कभी कह रखा था कि यदि यार कोई लड़की बिक रही हो तो मुझे दिलवाना। ये बात कहे हुए काफी दिन गुजर गए थे। तो उस दिन छुट्टी वाले दिन उस इन्फॉर्मर का मेरे पास फोन आया कि भाई अनवर साहब, लड़की बिक रही है। 16 साल की लड़की है, फ्रेश है, बिक रही है। अब चूंकि संडे का दिन था, मैं भी मौज मस्ती के मूड में था। 2 पैक दिन में ही मैं दारू पी चुका था। दारू आजकल मुझे छोड़े हुए सालों हो गया, अब नहीं पीता, लेकिन उस टाइम में दारू पीता था। 2 पैक पिए, मौज मस्ती के मूड में था। उसका फोन आया, बोला ऐसे ऐसे लड़की बिक रही है। मैंने फोन किया अपने बॉस को। प्रभात शुक्लू मेरे बॉस थे। क्योंकि जब खरीदारी के लिए जाना था तो जाहिर सी बात है कि पैसे वैसे भी लेने थे, ऑफिस से ही पैसे मिलते। तो बोले अच्छा ठीक है। प्रभात शुक्लू ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा मैं बताता हूं। इतनी देर बाद ही उसका फिर फोन आ गया, जो इन्फॉर्मर था। बोले भाई साहब, उसके ग्राहक बहुत हैं, अगर आपको चाहिए तो आ जाओ फौरन। तो मैंने कहा बता कहां आना है। मैं इससे पहले कि कोई ऑफिस डिसीजन लेता, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ही चल के देखता हूं बिना पैसों के। और मैं मतलब यहां तक का कच्छा पहने हुआ था और टी शर्ट थी। गाड़ी की चाबी ली, बाहर निकला, सेल्फ लगाया। मैंने मुझसे पूछा कहां आना है। तो मैंने कहा भाई लेके मेरे पास लेके लड़की को आने को तैयार नहीं था। फिर तब मैंने उससे कहा कि मुझे बता कि मुझे कहां आना है। तो उसने मुझे वक्त दिया गगन सिनेमा से थोड़ा पहले, दिल्ली के गगन सिनेमा से पहले नन नगरी है। नन नगरी में एक पार्क है, बोले उस पार्क में आ जाओ। मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर था। मैं गाड़ी लेकर के पहुंच गया वहां। सेंट्रो गाड़ी थी मेरे पास, पहुंच गया। सड़क पर मैं खड़ा हुआ था तो मैंने देखा पार्क के अंदर मेरा इन्फॉर्मर भी है और 4-5 लोग भी हैं और एक लड़की भी खड़ी हुई है। तो मैंने हाथ के इशारे से कहा, मैंने कहा इधर आओ। वो इन्फॉर्मर मेरे पास आ गया। मैंने कहा भाई लड़की से मैं 2 बात करूंगा, बुला तो सही, हाँ, उसके बाद सौदे की बात करेंगे। उसने इशारा करके ही उसी मेरे इन्फॉर्मर का एक दोस्त था जो उसके साथ था, मैं उसे पहचानता नहीं था। वो लड़की को लेकर के मेरे पास कार तक आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे वो दोनों इन्फॉर्मर खड़े हुए थे। मैंने लड़की को इशारे से ड्राइविंग साइड की तरफ शीशे पे बुलाया और मैंने पूछा क्या नाम है। नाम मैं बताना नहीं चाहता, जो असली नाम था उसका। तो उसने नाम बताने के बाद सीधे ही मुझसे छूटते ही कहा कि मुझे अपने घर जाना है। मेरा घर जाना है आपको? तो कोई बात नहीं, बैठो। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा बैठो, मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूं। तो वो लड़की फौरन आगे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, मैं गाड़ी में सेल्फ लगा के सीधा निकल गया। यानी मैं कोई पैसे दिए। दरअसल जो वो पार्क था, पार्क में सीधे एंट्री नहीं थी कि आदमी जाए और सीधे घुस जाए पार्क में। पार्क के अंदर बाहर पाइप के लाइन की एक यूं रास्ता था, अंदर जानवर न घुस सके पार्क में। इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए पहले यूं जाओ, फिर यूं हो, फिर वापस निकलो। इस तरह से वो बना रखा था। यानी दौड़ करके कोई सीधे नहीं आ सकता था मेरे पास, यानी उसको टाइम लगता। जो पार्क की एंट्री थी वो
पाइप का बना हुआ था, पहले यूं दाखिल हो, फिर यूं जाइए, फिर यूं जाइए, फिर पार्क में दाखिल होता था। और इसी तरीके से पार्क से बाहर आने के लिए भी पहले पाइप के उस रेलिंग के अंदर 2 बार यूं चलना पड़ता था, यूं यूं, फिर बाहर। जितने देर में वो बाहर निकलते इतनी देर में मैं लड़की को लेकर के भाग गया। लड़की को कहीं नहीं, सीधा मैं अपने घर ले आया। घर लाके मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा बेटा आराम से रहो। 15-16 साल की उम्र थी, बहुत खूबसूरत थी। और उसका किस्सा तो मैंने बाद में बताऊंगा उस अपने बारे में। मैंने सीधे फिर प्रभात शुक्ल को फोन किया। मैंने कहा भाई साहब पैसे थे नहीं, मैं ऐसे ही चला गया, लड़की लेके भाग गया। तो उसने बॉस ने कहा प्रभात शुक्ल ने, हमारे जो चैनल हेड थे वो उदय शंकर थे, आज तक से आए थे, तो बोला उदय से बात करता हूं। मैंने कहा बात कीजिए। उदय से बात की, बोले कोई बात नहीं, लड़की को अपने पास घर रख और जैसे जैसे करना। अभी कोई शूट नहीं हुआ, कोई कैमरा नहीं था, ये सिर्फ मैं लड़की को लेकर के भाग आया था, कोई चीज कैमरे पर नहीं थी। अब कोई बात नहीं, लड़की ठहरी मेरे यहीं घर पर रुकी। मैंने कहा, पूछा उससे। अब उसने जो कहानी बताई मुझे, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली के मानसरोवर पार्क की रहने वाली हूं। मेरे बाप ने किसी बात को लेकर मेरे 3-4 थप्पड़ मारे। मैं गुस्से में बाहर निकल गई अपने घर से और अपनी एक सहेली के यहां पहुंची कि ऐसे ऐसे मुझे बाप ने मारा है और मुझे अब घर नहीं जाना, मेरे रहने की व्यवस्था कर दे, मैं अब घर नहीं जाऊंगी किसी भी हालत में। तो उस लड़की जो उसकी सहेली थी, उसने कहा कि मेरी एक आंटी जान पहचान की है, मैं तुझे वहां ले चलती हूं और तू उनके घर रहना सहना शुरू कर दे। वो आंटी जो थी, अब आंटी उसे बेचने में लग गई। आंटी ने उस तरह के लोगों से वो पहले टच में थी और 1-2 जगह लड़की को दिखा चुके थे, लेकिन सौदा नहीं हुआ था। इस बीच मैंने ये कांड कर दिया, लेकर के भाग गया। अभी मैं बीच में एक बात बताना भूल गया कि मुझे अपने घर पर लड़की को लेकर के आए हुए करीब 4-4.5 घंटे हुए थे। जो मेरा इन्फॉर्मर था वो और उसका जो साथी था, दोनों मेरे घर आए। बेल बजाई, मैंने पूछा कौन, उसने नाम बताया अपना। मैंने दरवाजा खोल दिया, दोनों अंदर दाखिल हुए। दोनों की हालत बुरी थी, कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या हालत है? तो जो मेरा इन्फॉर्मर था वो कहता भाई साहब लड़की को लेके भागना था तो हमें इशारा कर देते, हम ही भाग जाते। बोले बहुत मारा उन लोगों ने हमें और पिटते पिटते पिटे भी है और बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भाग के आए। हमें नहीं पता था कि आप लेके भाग जाओगे लड़की को, पैसे नहीं दोगे। मैंने कहा यार मेरी मजबूरी थी, ऑफिस को डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लग रहा था और लड़की मुझे हर हाल में चाहिए थी। खैर ये कहानी हो गई दफ्तर में। नेक्स्ट डे रात को मेरे घर से ही लड़की, मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, आप हिफाजत से हैं, आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। उदय शंकर ने, जब मैं सुबह ही पहुंचे तो उदय शंकर ने एक मेरे साथ मीटिंग हुई, पूरे ऑफिस के लोग बैठे हुए थे, सारे रिपोर्टर्स थे, मेरे ब्यूरो चीफ भी थे, प्रभात शुक्लू, मैं था। उदय शंकर ने कहा स्टोरी बहुत बढ़िया है और इस नेटवर्क पर जिस्म का जो कारोबार है, इस धंधे पर एक कवर स्टोरी चाहिए, बड़ी स्टोरी करनी है हमें, हेडलाइन खेलेंगे उस पर। मैंने कहा ठीक है जी। बोले कैसे ये धंधा चल रहा है दिल्ली में, कैसे कारोबार होता है, लड़कियों की खरीद फरोख्त कैसे, मतलब जो है ना इसमें। बोले अंदर घुस जाए। कोई बात नहीं जी, आपको देते हैं। लड़की को हमने शूट किया, पूरी कहानी ऑफिस में ले गया था मैं उस लड़की को, नेक्स्ट डे अगले दिन शूट किया, पूरी कहानी मैंने कैमरे पर बताई कि इस तरीके से मैं इस लड़की को लेकर के भाग गया, चंगुल से छुड़ा लिया,
जो गलत लोगों के हाथों में पहुंच गई थी लड़की, वहां से आजाद करा लिया। सब कुछ पूछा कैमरे पर, और उस लड़की से माँ बाप के नंबर लिए कि भाई तुम्हारे घर का नंबर क्या है। मेरे ऑफिस से उनको फोन किया गया, उन्हें बुलाया, माँ बाप आए, बहन भाई आए। चूंकि लड़की कई दिनों से लापता थी, थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज थी। हमने बताया ऐसे ऐसे ये लड़की चली गई थी। बहुत रोए माँ बाप लिपट करके, गुस्से में पीट दिया, वो बात एक अलग है, लेकिन औलाद तो औलाद होती है। खैर, लड़की को लेकर के वो रवाना हुए और हम निकल पड़े एक नई स्टोरी पर, क्योंकि ये स्टोरी अभी तक चली नहीं। बोले आप क्या रैकेट है दिल्ली में, इस पर खबर कीजिएगा। मैंने एक इन्फॉर्मर को फोन किया, वो दूसरा इन्फॉर्मर था। मैंने कहा भाई लड़की चाहिए, मौज मस्ती करनी है। चूंकि वो इन्फॉर्मर जो था वो इसी धंधे करता था, उसने मुझे एक नंबर दिया और एक कोडवर्ड बताया कि जब तक आप ये नहीं बोलोगे लड़की नहीं मिलेगी। तो हर दिन वो कोड बदलते भी रहते थे। उस दिन का जो कोड था वो था पंडित जी सोहनलाल। पंडित जी सोहनलाल ने मुझे ये नंबर दिया है और मुझे लड़की चाहिए। हमने वो कोड बता करके, एक महिला ने फोन उठाया, बात की, बोले कहां चाहिए लड़की, कितने समय के लिए चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा लड़की, उसने उधर से पूछा किस तरह की लड़की चाहिए, कितनी उम्र की चाहिए, और उसने कई चीजें पूछी। मैंने बताया कम उम्र की चाहिए, पढ़ी लिखी हो और साफ सुथरी बिल्कुल। इसी तरीके से मैंने अपनी जो चॉइस थी उसको बता दी। उसने कहा कहां चाहिए। मेरे घर से थोड़ा आगे एक मौजपुर चौक है। मैंने कहा मौजपुर चौक पे गाड़ी नंबर ये होगा, व्हाइट कलर की गाड़ी होगी। मैं और मेरा एक साथी, ड्राइवर के अलावा मैं और मेरा एक साथी होगा, वहां भेजिए, नंबर ये है। उस महिला की बताई हुई जगह पर मैं पहुंच गया और एक लड़की आई, जीन्स टॉप पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, हाथ में बैग, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त। तो हम गेट खोला, बोला आप हैं। मैंने कहा बैठिए। बैठ गई लड़की बराबर। हम उसको लेकर के चल दिए। हमारे एक गांव है दिल्ली के पास में, लगभग 15-16 किलोमीटर। वहां एक कोठी है, उसकी चाबी हम पहले ही ले चुके थे। उस कोठी में ले गए उसको, और कोठी में ले जा करके वहां बेडरूम था, एक बेडरूम भी था, ड्राइंग रूम था। वहां हमने बेडरूम खोला। बेडरूम खोलते हुए लड़का मेरे पास, मेरा कैमरामैन था। कैमरा दरअसल बैग के अंदर था और एक बटन, सिर्फ बटन बाहर था जिससे वो शूट हो रहा था। जब वो लड़की आई तब भी शूट हुआ, जब वो बैठी तब भी शूट हुआ। रास्ते में जो हमने बातचीत की उससे, वो तमाम चीजें शूट हो रही थी। कैमरामैन मुख्तार था मेरे साथ, उसने ये शूट किया। तो जब ये शूट हो गया, वो कमरे, उसने कहा कि इसे अपने दोस्त को हटाइए यहां से, इस कमरे में से। मैंने कहा नहीं यार, दोस्त है, इसके साथ में सब कुछ चलता है। बोला अच्छा ऐसी बात है। वो सोफे पे बैठ गया, मैं बेड पर बैठ गया। इसी बीच उसने 10-15 सेकंड लगाए होंगे, एकदम जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। तो जैसे ही कपड़े उतार दिए, मैंने फटाफट उससे कहा, ये सारा चीज कैमरे पे कैद हुई। उसका जो शरीर था सब कुछ नंगा कैमरे पर कैद हुआ। मैंने कहा आप कपड़े पहन लीजिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। मेरे कहने पर, इसरार करने पर उसने बोला आप मुझे लाए किस लिए हैं, जिस लिए लाए अपना काम कीजिएगा पूरा। तब मैंने उससे कहा कि मैं जिस्म का सौदागर नहीं, मैं खबरों का सौदागर हूं, और इस सिलसिले में आपको लाया हूं
आपका चेहरा नहीं आएगा, आपकी कहानी मुझे चाहिए। कैसे इस धंधे में आएंगे? तब उसने अपनी कहानी जो बताई, उसने कहा मेरी एक सहेली थी, मेरे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मैं रहने वाली इंदौर की हूं और मेरे परिवार के लोग वहीं रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ पीजी में, वहां और भी लड़कियां हैं, वो सब यही धंधा करती हैं। और फोन आता है, हम चले जाते हैं। घर पर हम पैसा भेजते हैं, जो इस धंधे से हम कमाते हैं, घर पर हम ठीक ठाक पैसा भेजते हैं। हमारी बहनें पढ़ रही हैं, भाई पढ़ रहा है और हमारे परिवार का खर्च चलता है। बोले लाई तो थी मुझे एक सहेली, उस पर मुझे गुस्सा भी हुआ, लेकिन अब मैं इस काम से नाखुश नहीं हूं, मैं खुश हूं और अपनी मर्जी से करती हूं। खैर ये स्टोरी मुकम्मल हुई। हमने कहा आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, मुझे केवल जानकारी चाहिए थी। और जो उस महिला से, जो उसकी आंटी तय हुआ था मेरा 10,000 रुपये, मैंने निकाल के 10,000 रुपये उसके हाथ में दिए। मैंने कहा मेरा काम सिर्फ इतना ही था। मैंने कहा मैं आपको आपका जिस्म खरीदने के लिए मैंने नहीं ये सौदा किया था। वो लड़की चली गई। उदय को जाया बता के कि एक केस स्टडी है, ये भी शूट हो गई है। उन्होंने कहा नहीं यार रैकेट मजा नहीं आया, और चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। अगले दिन हमने और बड़े रैकेट में घुसने की कोशिश की। हमने पता लगाया उसी अपने इन्फॉर्मर से कि यार थोड़ा मजा नहीं आया, कुछ और चीजें बता जो हम मजा ले सके, जिंदगी को एंजॉय कर सके। बोले यार एक आंटी का नंबर देता हूं, अगर आंटी खुल गई तुझसे, आंटी की तेरी बात समझ में आ गई, तो तुझे पूरी लड़कियों की खदान में ले जाएंगी। लेकिन आंटी को कन्विंस कैसे करेगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। मैंने कहा ठीक है भाई, मीटिंग तो करवाओ उस आंटी से। वो इन्फॉर्मर मेरे साथ, उसने आंटी को फोन किया, बोला आंटी कहां हो, बोले ऐसे से। तो आंटी को टाइम दिया उसने जीटीबी हॉस्पिटल का। हमारी टीम थी, कैमरामैन था मेरे साथ, मैं था। वो आंटी आई, बातचीत सिलसिला शुरू हुआ। हमें उसने बताया कि बहुत ज्यादा दारू पीती है। हमने कोई बात नहीं यार, मैंने कहीं बैठते बाद में बात करेंगे, कहीं पी खाते। बोला कहां क्या बैठना, गाड़ी में शुरू हो जाते हैं। मैंने ड्राइवर को भेजा, 2 बोतल आरसी की मंगाई दारू की। अब दारू देख के मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा शौकीन है दारू की। उसने वही गाड़ी में अपना बोले ग्लास व्लास मंगा दो, वही लिया, शुरू हो गई। बातचीत करते रहे, वो गाड़ी में पैक बनाती और पीती और फिर बाहर निकल जाती, फिर हमसे बातचीत करती रहती थी। बातचीत करते करते मुझे नहीं पता था कि ये इतनी हैवी ड्रिंकर है, वो पूरी बोतल पी गई। तब हमने, और लेकिन होश में थी पूरी बोतल पीने के बाद भी, बातचीत कर रही थी, ठीक ठाक बातचीत कर रही थी। तब हमारा जो दोस्त था, इन्फॉर्मर था, उसने कहा ये साहब बाहर से आए हुए हैं और लेकिन इन्हें चाहिए, अपने पसंद की लड़की चाहिए, कहीं ऐसी जगह ले चलो जो एंजॉय करने के लिए होटल ले जाए लड़की को। बोले चलिए आप बैठिए, मैं ले चलती हूँ आपको, आपको जो पसंद आए, जिस तरह की पसंद आए आप पसंद कर लीजिएगा और ले जाइएगा, जो बनता ना हो वो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कैमरामैन मेरे साथ था। हम पहुंचे दिलशाद गार्डन की कोठी में। वो महिला हमें लेके गई, सारी कोठियां थी, पौष इलाका था। अंदर पहुंचे, वहां भी एक आंटी बैठी हुई थी, 4 मुस्टंडे बैठे हुए थे, जींस वींस पहने हुए नौजवान, हट्टे कट्टे। उस आंटी ने परिचय कराया कि ये हमारे दोस्त के जानकार हैं, गुजरात से आए हैं और रात लड़की के साथ बितानी है, अपने साथ ले जाएंगे, कोई लड़की पसंद करा। तब उसने इशारा किया एक लड़की को, एक कमरे में से 5-6 लड़कियां आई। वो जैसे रैंप पे चलते ना, देखा हुआ, वो चलती हुई लड़कियां निकल गई।
बोले कोई पसंद आई? मैंने कहा नहीं जी, कोई पसंद नहीं है। एक दूसरे कमरे में से उसने फिर इशारा किया कि जाओ। ये जो पहली खेप थी, 5-6 लड़कियां थी, 5-6 या 7 रही होंगी। इनकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। हो सकता है 28 से 30 हो, ये भी हो सकता है 24 से 30, 31, 32 हो। मैंने कहा जी पसंद नहीं आई। अब उसने इशारा किया एक दूसरे कमरे में से फिर 6-7 लड़कियां आई। इनमें 17 से 18 साल, 15 साल भी हो सकती है, 18, 19, 20। उसने बड़े गौर से देखने का पूरा मौका दिया। बोले आप बातचीत कर लीजिए, देख लीजिए, इत्मीनान से देखिएगा और पसंद कीजिए, फिर बताइए हमें। हमने इत्मीनान से देखा। हमने कहा जी जो हमारी पसंद है उस पसंद के मुताबिक तो इनमें से भी कोई नहीं है। तो बोले क्या वो छूट गई आंटी का, क्या रशियन चाहिए? मैंने कहा हाँ जी रशियन चाहिए। तो बोले रशियन तो आज नहीं मिल पाएगी। तो मैंने कहा जी कब मिलेगी? बोले आप कल आ जाइए दोपहर के बाद, 2 बजे के बाद, दिन में 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। ये सब कुछ कैमरा मैन के बैग के अंदर बड़ा कैमरा था, इतना बड़ा कैमरा था, और केवल एक बटन था उसमें फिट कर दिया गया था। सब चीज टोटल रिकॉर्ड हो रही थी। हम स्टूडियो के, उसने कहा ठीक। मैंने कहा जी ठीक है, हाथ जोड़ा। मैंने कहा जी कल आते हैं आपके पास। बोले चाय तो पीते जाइए। मैंने चाय नहीं लेता जी मैं। बोले ठंडा मंगवा देते। मैंने कहा जी ठंडा भी अभी नहीं लेंगे। हम ये कहते हुए वापस निकल गए। ऑफिस पहुंचे, कहानी सुनाई। मैंने कहा भाई उदय साहब को, मैंने कहा पूरे अड्डे में पहुंच गए हम तो। खान थी वहां, जितनी मर्जी लड़कियां मिल सकती थी। ऐसे ऐसे बातें, पूरी स्टोरी सुनाई। उदय शंकर गदगद, उसने कहा शाबाश बेटा, मेरे कन्ने पे पीठ थपथपाई मेरी। बोला अब वो जब दरअसल इंजस्ट होती थी पूरी रील, जब वो रील पहले टेप बनती थी पहले उस जमाने में, अब टेप रेप डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाता है कैमरे में। तो टेप इंजस्ट के लिए जाया करती थी। जब इंजस्ट के लिए जाया करती थी उसके काउंटर हम लिखते थे, इंजस्ट के जाती थी। जब वो इंजस्ट हो रही थी तो दफ्तर के सारे लोगों ने उस नंगी लड़की को देखा। मेरे कहने में चौहान साहब ये क्या? हर आदमी मुझसे सवाल कर रहा। बोले भाई मैं कोई बात नहीं। अगले दिन उस पर काम हुआ, आधे घंटे का शो बना। पूरी पहले दिन से लड़की को कैसे हमने बचाया, क्या क्या हुआ, वो आंटी के बारे में जानकारी जुटाई। उस जगह पे हम पहुंचे जहां उस लड़की को ले जा करके, जब हम पहुंचे, क्योंकि लड़की को मैं लेकर के भाग गया था, तो जो वो आंटी का घर था वहां भी मेरे बॉस ने भेजा कि जिस आंटी के पहली बार गई थी पुलिस को लेकर वहां जाओ, उस आंटी को भी उठवाइएगा। अब हम गए, हमने थाने को इन्फॉर्म किया, हमने ऐसे ऐसे स्टोरी की और लड़की ने हमें बताया है कि फला फला जगह गई थी आंटी के पास। आंटी के घर में ताला लगा हुआ था। उस लड़की आंटी जहां ले गई थी दूसरी जगह, तब वहां भी ताला लगा मिला। वो लोग सारे भाग गए थे। खैर ये स्टोरी टीवी पर चली, हमें खूब शाबाशी मिली, जितनी मिल सकती थी वाहवाही लूटी हमने। ये तो स्टोरी टीवी की थी, मैंने आपके साथ ये शेयर की है स्टोरी कि जिस्म का कारोबार कैसे चलता है। छोटा मोटा नहीं है। मैंने तो एक पार्ट, एक हिस्से को मैं वहां तक पहुंच पाया। इसके बाद मैंने बहुत सारी और जानकारी जुटाई जिनके तार मुंबई तक जुड़े हुए थे। और जब मुंबई वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि फला 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 फला, सबके नाम बता दिए। फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हीरोइन के बारे में भी बताया कि ये भी चलती हैं। दो के बारे में मुझे नाम बताया तो उसकी शर्त यह थी कि ये 2.5 लाख रुपए एक रात का लेती है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि पहले आएगी, 2 पैक आपके साथ पिएगी होटल में, यदि आप उसे पसंद आ गए तो आपके साथ जाएगी, अगर आप उसे पसंद नहीं आए तो आपके साथ नहीं जाएगी। उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, तब वो 2.5 लाख लेती है। खैर उस पर फिर हमने, हमारे जो बॉस थे, क्योंकि मुंबई का मामला था और मैं दिल्ली की रिपोर्टिंग, दिल्ली और आसपास के इलाके की रिपोर्टिंग करता था,
तो हमारे बॉस ने ये इंफॉर्मेशन डीएजी फिल्म, जो अब News24 हो गया है, उसके साथ शेयर की और कहा कि मुंबई से ये स्टोरी करवाइएगा। वो वहां हुई, बड़ा रैकेट हुआ, लेकिन वो उनका पार्ट है, डीएजी वालों ने किया। जितना पार्ट मेरा था, जितने हिस्से को मैंने शूट किया था, जितनी स्टोरी मैंने की थी, वो मैंने आपको सुनाई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसमें बड़ी कंजूसी बरतते हैं आप। मेरे चैनल को देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ रही। भाई हो सके तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।